नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक लाइव विजडम टूथ यानी कि थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन वीडियो। तो शुरू करें। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैंने आपकी जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया है। मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन पे, जिसमें बहुत लोगों को एप्रीहेंशंस होते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत पेनफुल होता है, सर्जिकल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जिकल होता है, इसमें हड्डी काटनी पड़ती है, इसमें स्वेलिंग होती है। तो आज हम जो है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसा एक्सट्रैक्शन जिसमें जो दांत था उनका वो ऊपरी दाहिने हाथ का जो है दांत था, जो विजडम टूथ। और इन महिला में जो है आपका जो है इस दांत में सड़न बहुत ज़्यादा थी। तो जो डॉक्टर्स ने उनको बोला था पहले, हमारे आने से पहले, कि ये एक सर्जिकल एक्सट्रैक्शन जाएगा। तो अब ऐसा होता है कि बहुत बार जो है विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन में जब आपका जो है दांत बहुत ज़्यादा खोखला हो जाता है तो निकालने के टाइम पे हो सकता है वो जो है टूट जाए और चरमरा जाए, जिसकी वजह से एक्सट्रैक्शन जो है आपका सर्जिकल हो जाए। बट हम कोशिश यही करते हैं कि सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ना हो, उसको हम नॉर्मल तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। और फॉर्चुनेटली इस केस में जो है डिस्पाइट द फैक्ट कि जो है दांत में सड़न काफ़ी थी, हमको लग भी रहा था कि बीच में ये टूट जाएगा, लेकिन एक्सट्रैक्शन जो है नॉन सर्जिकल तरीके से, यानी बिना किसी चीरे के, बिना किसी हड्डी को काटे हुए, बिना किसी ड्रिलिंग के ये आराम से दांत निकल गया था। और पेशेंट भी बहुत खुश हैं और उसके बाद जो है उनको स्वेलिंग भी बहुत कम हुई। आज उनका तीसरा या चौथा दिन है और वो बिल्कुल स्वस्थ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सक्षम तरीके के उपकरण हो और आपके पास सक्षम तरीके की जो है कारगरता हो, यानी कि आपकी कला हो, जैसे हमारे यहाँ जो है पूरी जो है जितने भी डेंटिस्ट आते हैं वो सारे जो इतने श्रेणी है डेंटिस्ट्री के, रूट कैनाल साइड हो, ओरल सर्जरी साइड हो, पीडियोडोंटिक साइड हो, बच्चों के स्पेशलिस्ट साइड हो, डेंचर वाले साइड हो, इम्प्लांट वाले, सबके जो है स्पेशलिस्ट आते हैं। तो इसकी वजह से जो है हमारे जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी हद तक सक्षम होता है। और इस केस में भी हमें लगा था कि जो है ये केस सर्जिकल जाएगा, बट ये केस सर्जिकल गया नहीं, जिसकी वजह से हमारे जो मरीज़ हैं उनको बहुत अच्छा लगा और जो है वो अब हमसे काफ़ी खुश हैं। तो देखिए अगले भाग में आपको जो है इसका लाइव वीडियो दिखेगा। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, अभी जो है हमने जो है एनास्थीसिया के अंडर जो है दांत को सुन्न कर दिया है और एक पेरियोस्टियल एलिवेटर से हम दांत के फाइबर्स को, जो मसूड़ों के फाइबर्स हैं जिससे दांत जो है हड्डी में जुड़ा होता है, उसको सेपरेट कर रहे होते हैं। इसमें पेशेंट को दर्द नहीं, सिर्फ प्रेशर पता चल रहा होता है और उसी के साथ जो है हम जो है दांत को लग्जेट कर देते हैं, यानी कि दांत को ढीला कर देते हैं। लग्जेशन के बाद एलिवेटर से जो है हम दांत को और जो है लग्जेट करते हैं ताकि वो और ढीला हो जाए और उसका जो अटैचमेंट है पेरियोडोंशियम से और बोन से वो धीरे धीरे करके टूट जाए, जिसकी वजह से आपका दांत ढीला होना शुरू हो जाए। इस केस में दांत में डीके था तो हमें डर था, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं जिस तरीके से राइट तरीके से फोर्स साइंटिफिक तरीके से लगाया जाए तो टूटा हुआ दांत भी जो है एक तरीके से ही वापस आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दांत काफ़ी हद तक ढीला हो गया है। इसमें जो दृश्य हैं वो लोगों को विचलित कर सकते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमने फाइनली फोर्सेप्स को लेके जो है दांत में प्रेशर लगा के अल्टीमेटली हमने दांत को निकाल दिया है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ होती है डेंटिस्ट्री में वो ज़्यादा दर्दनाक नहीं होती, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके पास सही तरीके के उपकरण और सही तरह के जो है लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो सक्षम तरीके से डॉक्टर्स हैं, वो जो है आपका जो है ध्यान रखेंगे और आपका जो है बहुत स्मूथली चीज़ें हो सकती हैं। अगर केस अनुसार कोई कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं तो हम इन्फॉर्म कंसेंट में वो पहले ही जो है आपको बता देते हैं, और अगर होते भी हैं तो हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बहुत सक्षम हैं और जो है वो उनसे हैंडल कर सकते हैं। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लीज़ घबराइए मत। डेंटल ट्रीटमेंट जो होता है आजकल वो बहुत पेनलेस होता है, एनेस्थीसिया के अंडर होता है, तो उसमें कोई आपको दर्द की गुंजाइश बहुत कम रहती है। हालांकि जो निर्देश हम आपको देते हैं उसका आपको ध्यानपूर्वक जो है पालन करना जरूरी है, यानी कि हम आपको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको आपको डेफिनेटली जो है अप टू द हिल्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए। अपना नाम, अपना स्थान और मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे एक मैसेज डालिए, जिसका मैं 1-2 दिन में रिप्लाई करूंगा। और अगर आपके पास कोई यूट्यूब पे जो है जो हमारे वीडियोस हैं उसके कंटेंट पे आपको कोई डाउट्स, एप्रीहेंशंस या इंसाइट्स, उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।